और आज हम लोग वेब टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, जिसमें आईपी एड्रेस वगैरह हम लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आईपी एड्रेस क्या है, ये हम लोगों को देखना है। तो आईपी एड्रेस के बारे में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको पहले मैं समझा दूं कि आईपी एड्रेस एंड आईपी प्रोटोकॉल दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो कंफ्यूज मत होइए, कई बार पूछा जाता है व्हाट इज़ आईपी, तो हम लोग कभी कभी आईपी एड्रेस समझ लेते हैं या आईपी प्रोटोकॉल समझ लेते हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो आईपी एड्रेस क्या है ये समझना है। एक एड्रेस होगा, स्वाभाविक सी बात है, एक नाम समझ में आ रहा है। तो आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है। ठीक है, इसका फुल एड्रेस से समझ में आ रहा होगा, एड्रेस एक यूनिक न्यूमेरिक एड्रेस होगा। आईपी एड्रेस इज अ यूनिक न्यूमेरिक एड्रेस ऑफ एनी डिवाइस ओवर द इंटरनेट और नेटवर्क। यानी एक ऐसा यूनिक एड्रेस है जिसके द्वारा हम किसी भी डिवाइस को वर्ल्ड में, किसी भी कंप्यूटर को इंटरनेट पे या नेटवर्क पे पहचान सकते हैं। जैसे हम कॉलेज में अपने आईडी से पहचाने जाते हैं, एक रोल नंबर होगा, उसी रोल नंबर से हम पहचाने जाते हैं। क्योंकि हमारा नाम जो होगा, जैसे अगर किसी का नाम अमित है तो अमित कई सारे स्टूडेंट हो सकते हैं, बट अगर उसका रोल नंबर 101 है तो 101 रोल नंबर जो होगा वो यूनिक होगा और पूरे कॉलेज में किसी एक का ही होगा 101, और किसी का नहीं होगा। वैसे ही इंटरनेट पे भी इतने सारी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, उनको हमें पहचानना है। पहचानना क्यों है? क्योंकि मुझे डेटा वहां तक सेंड करना है। ठीक है, तो जब एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के पास डेटा सेंड करना चाहती है तो उसका एड्रेस नोन होना उसके पास जरूरी है। अगर एड्रेस यानी यूनिक एड्रेस नहीं होगा, पता नहीं होगा, तो पहुंचाए कैसे? ठीक है, इसी एड्रेस को पहचानने के लिए ही बनाया गया क्या, आईपी एड्रेस। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पॉइंट में नीचे लिखा है, सेकंड पॉइंट में, आईपी एड्रेस इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द डिवाइस ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं, इतनी सारी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। मैंने कहा था इंटरनेट क्या है, ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क है। तो उसमें न जाने बिलियन एंड ट्रिलियंस जो है डिवाइसेस क्या है, कनेक्टेड है। और उनमें से एक पर्टिकुलर को पहचानना एक कठिन काम है, इसलिए आईपी एड्रेस दिया गया। अब आईपी एड्रेस ध्यान रखना है कि 32 बिट का यूनिक एड्रेस होगा। ठीक है, जिसके बाद 32 बिट का होगा। ठीक है, और इसमें 4 ऑक्टेट्स होते हैं। क्या होते हैं? 4 ऑक्टेट्स, यानी 4 ब्लॉक का ऑक्टेट बनता है, मतलब 8 ब्लॉक के बनेंगे। ठीक है, 4। ठीक है, और इसका जो स्पेस होगा, यानी कितने एड्रेस दे सकता है, तो 2 पावर 32, जितने इसकी रेंज आएगी उतने एड्रेस को ये क्या कर सकता है, फुलफिल कर सकता है। ठीक है, बट इसके बाद अगर एड्रेस नहीं रहेगा तो क्या करेगा, तो नया आईपी एड्रेस बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। जने देयर आर 2 नोटेशंस इन आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस को 2 तरीके से लिखा जा सकता है, एक डॉटेड डेसिमल नोटेशन में यानी डेसिमल फॉर्म में, एंड हेक्साडेसिमल फॉर्म में। यहाँ पर जो आईपी एड्रेस देखा यहाँ लिखा हुआ है 77.8 72.67.58, एक डेमो एड्रेस है। यहाँ पर देखिए डॉट से सेपरेट है, और ये कैसा नोटेशन है, डेसिमल नोटेशन। ऐसा ही हेक्साडेसिमल नोटेशन भी होगा। तो हेक्साडेसिमल अगर आपको कन्वर्ट करना आता है तो आप यहाँ से इस आईपी एड्रेस को जो मैंने यहाँ लिखा है इसको आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट करके देख सकते हैं। तो इसे हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसके क्लासेस हैं कई सारी, जो आईपी एड्रेस की क्लासेस जो हैं कई सारी हैं, लेकिन हमें पहले ये समझना पड़ेगा आईपी एड्रेस कितने तरीके होता है। तो मैं आपको बताऊं कि अभी तक जो है आईपी एड्रेस जो अभी चल रहा है रिसेंटली, वो 2 तरीके के आईपी एड्रेस होते हैं। एक IPv4 और IPv6। IPv4 का मतलब होता है आईपी वर्जन 4, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। IPv4 को हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपके उसमें सिलेबस में आपके 4 ही दिया हुआ है अभी। तो इसको देखते हैं। तो क्लासेस ऑफ IPv4 में आईपी एड्रेस डिवाइडेड इनटू 5 सब क्लासेस, यानी जो IPv4 है वो 5 क्लासेस में डिवाइड हुआ है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई, यानी ABCD। ये तो याद करना बहुत आसान है, बट एक बात ध्यान रखना है कि आईपी एड्रेस 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, याद रखिएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है, आईपी एड्रेस मेड अप ऑफ नेटवर्क आईडी प्लस होस्ट आईडी। यानी किसी भी आईपी एड्रेस के अंदर 2 चीज़ें होंगी, एक तो उस किस नेटवर्क में वो आता है उसकी एक आईडी होगी, क्योंकि दुनिया में वो नेटवर्क भी पहचाना जाएगा, और एक होगा होस्ट, क्योंकि जिस नेटवर्क में होगा उसके अंदर बहुत सारे होस्ट होंगे, बहुत सारे डिवाइसेस होंगे। ठीक है, तो हम आईपी एड्रेस और होस्ट दोनों को पहचानेंगे। क्लियर हुआ? इस आईपी एड्रेस को ध्यान रखना है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि आईपी एड्रेस जो है 2 चीज़ों मिलकर बनता है, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी से। ठीक है, तो इन सारी क्लासेस के अंदर आईपी एड्रेस और होस्ट क्लास आईडी होंगी। लेकिन अगर हम रेंज की बात करें तो हमारे पास जो रेंजेस हैं आईपी क्लासेस के, वो क्या है? पहले तो आपको रेंज निकालना कैसे है। द रेंज ऑफ आईपी एड्रेस इज 2 ^ 8। 8 मतलब एक बाइट को हम कितने बिट में लिख सकते हैं, 8 बिट में। तो 2 बाइनरी है तो बेस क्या हो जाएगा 2, और बाइट का मतलब रेंज क्या होता है, एक बाइट का 8 होता है, तो 2 ^ 8, यानी जो रेंज आएगा उसका आईपी एड्रेस का 256 आएगा। जो रेंज बनेगा टोटल तो हो गया 256, लेकिन जब रेंज बनेगा तो कितना हो जाएगा, 0 से 255 तक। क्लियर? अब रेंज ऑफ फर्स्ट बाइट्स की बात करें तो यानी स्टार्टिंग में जो बाइट्स होगा वो क्या है। ठीक है, तो क्लास ए का 0 से 127, 128 से 191। ध्यान रखिएगा, कई बार कई सारी बुक्स में 126 माना जाता है। ठीक है, यानी 127 को नहीं लिया जाता है, क्योंकि 126 इज अ लोकल लूप होल एड्रेस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 127 हो गया, 128, 191, 192 टू 123, 124 टू
39, 242, 255। ध्यान रखना है, इस फिगर को आप अपने दिमाग में रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, जिससे कई बार पेपर में आपके पहचानने को आता है, आईपी एड्रेस दिया जाएगा और पहचाना जाएगा किस क्लास में है, ठीक है। और ध्यान रखना है केवल डेसिमल में देगा तो आसानी से याद कर लेंगे, पहचान लेंगे, बट अगर यही चीज़ अगर बाइनरी में दे दिया जाएगा तो थोड़ा टफ हो जाएगा। तो पहले वाले ब्लॉक को आपको याद रखना जरूरी होगा, कैसे निकाला जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आईएसपी एंड इट्स रोल। इसका रोल क्या है? आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नाम से समझ में आ रहा है, एक ऐसा पर्सन या डिवाइस या ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करेगा, किसी को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो सर्विस प्रोवाइड करने का मतलब क्या हुआ? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज अ ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड सर्विसेज फॉर एक्सेसिंग, यूजिंग और पार्टिसिपेटिंग इन द इंटरनेट। यानी ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होगी या एजेंसी होगी या कंपनी होगी जो हमें एक्सेस करने का, इंटरनेट को एक्सेस करने का, पार्टिसिपेट करने का, उसमें यूज़ करने की परमिशन हमें देता है। स्वाभाविक सी बात है, हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद हम नेट से कनेक्ट नहीं हो सकते जब तक हमारा सर्विस प्रोवाइडर हमें ये फैसिलिटी ना दे कि हम कैसे एक्सेस हों। अब ये क्या क्या करेगा? तो दूसरी बातों का ध्यान रखना है, इसी में मैंने यहाँ लिखा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज अ कंपनी दैट प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन। जैसे बीएसएनएल से अगर आप इंटरनेट कनेक्शन ले रहे हैं या एयरटेल से ले रहे हैं कनेक्शन, तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन हुआ? बीएसएनएल या इंटरनेट। यानी जो कंपनियां हैं जो हमें सर्विस प्रोवाइड करती हैं उनकी बात कर रहे हैं। और ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन से, इंडिविजुअल के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी सर्विस प्रोवाइड करता है। अब करें, इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग एक्सेस टू द इंटरनेट, आईएसपी में आल्सो प्रोवाइड सॉफ्टवेयर पैकेजेस सच एज ब्राउजर, ईमेल अकाउंट्स एंड पर्सनल वेबसाइट्स और होम पेज, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, यानी कि ये सर्विस इंटरनेट एक्सेस करने की परमिशन तो देता ही है, उसके साथ सॉफ्टवेयर पैकेजेस भी प्रोवाइड करता है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई कि आईएसपी कौन होगा। क्लियर? अब बात करते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल की। पिछले अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इंटरनेट एड्रेस क्या होता है। आज हम लोग अब क्या पढ़ने जा रहे हैं? इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोनों को आसानी से समझना है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है। मैंने समझाया था इंटरनेट एड्रेस क्या है, एक एड्रेस है जिसके द्वारा हम किसी भी डिवाइस को वर्ड में पहचान सकते हैं और वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल वो मैकेनिज्म है, यानी प्रोटोकॉल, ध्यान रखना है, प्रोटोकॉल क्या होते हैं ये आपको सबको पता होगा, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि प्रोटोकॉल क्या होते हैं, ठीक है। या प्रोटोकॉल की डिफिनेशन आप लिखिएगा तो बताइएगा कि प्रोटोकॉल क्या होता है। तो प्रोटोकॉल अगर मैं बताऊं तो प्रोटोकॉल का यूज़ हम लोग क्या कम्युनिकेशन करने के लिए कर रहे हैं। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल इज अ प्रिंसिपल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, यानी कम्युनिकेशन करने के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये, तभी प्रोटोकॉल काम करेगा, यानी कम्युनिकेशन कराता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के बीच में। अगर ये इंटरनेट है और ये डेटा क्या कर रहा है, यहाँ से इनके बीच में कम्युनिकेशन कराना चाह रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है इसका आईपी एड्रेस मेरे पास होना जरूरी है। तो आईपी एड्रेस रहेगा तभी इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या करेगा, वहां तक कम्युनिकेशन करा पाएगा। इसका मतलब ध्यान समझिएगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल वो मैकेनिज्म है, वो मेथड है जिसके द्वारा हम कम्युनिकेशन करेंगे, लेकिन कम्युनिकेशन किससे कराना है, उसका जो एड्रेस होगा वो किसके पास होगा? आईपी एड्रेस के पास। तो आई होप आपको दोनों बातें समझ में आ गई। आईपी प्रोटोकॉल मेथड है कम्युनिकेशन कराने का, और आईपी एड्रेस क्या है, जहां पर जिससे हमें कम्युनिकेशन कराना है। तो बिना एड्रेस के हम कम्युनिकेशन नहीं करा सकते, इसलिए आईपी एड्रेस होना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या है? नेक्स्ट बात क्या है? अब यहां तक बात समझ में आ गई होगी मुझे लगता है। इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं क्या, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल इज द मेथड और प्रोटोकॉल बाय व्हिच डेटा इज सेंट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ऑन द इंटरनेट, यानी इंटरनेट तक पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल आईपी एड्रेस हुआ और इंटरनल आईपी एड्रेस हुआ, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बट आपको एक क्वेश्चन ये दिया जा रहा है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल किस लेयर पे काम करता है, ओएसआई मॉडल के किस लेयर पे काम करता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।